एक्सपेक्ट किया था कि 3 से 4,000 के बीच में रहेगा, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को एक मुंबई ज़ोन का आरटीआई मिला है, जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर में से किसी ने भेजा है। उन्होंने बोला कि सर ये आरटीआई चेक करके बताइए कि इसमें कैसे-कैसे इन्फॉर्मेशन दिया और क्या चीज़ ये सही है या गलत है। तो उसी के ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें टोटल कितने रियल सीसीए का मात्रा है वो चीज़ बताया गया हुआ है, और इसमें कितने फॉर्म भरे हुए थे वो सब सारा डिटेल्स भरा गया हुआ है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसमें जितने फॉर्म भरे गए हुए थे उसके हिसाब से जो हम लोग को रेलवे की तरफ से डेटा मिला था उससे लगभग 50-60 कम है। और प्लस में रियल सीसीए का जो मात्रा बताया गया है वो भी बहुत ही कम है। पर मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि 3 से 4,000 के बीच में रहेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं आप लोग को डिटेल्स में बता देता हूँ कि कितने रियल सीसीए का मात्रा इसमें बताया गया है, क्या ये आरटीआई सही है या गलत है, सारा चीज़ डिटेल्स में बताएँगे। तो उससे पहले आप लोग को बोल दूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को हाइप भी करना। आप लोग को जो भी इश्यू होता है आप लोग कमेंट करोगे, उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में वीडियो बनाएँगे। बहुत सारे का कमेंट आ रहा था, तो उसमें से एक का भी कमेंट है, वो चीज़ हम लोग लास्ट में लेंगे। आप लोग वीडियो को हाइप करो, और डिस्क्रिप्शन में है ना हर एक ज़ोन का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप लोग को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप ही जैसे सारे सीसीए स्टूडेंट उसमें पढ़े हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसी में सबसे पहले आप लोग को मिलता है। तो वो चीज़ आप लोग ज्वाइन रहोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, किसी का वीडियो खोल के देखना नहीं पड़ेगा। अधिकतर इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप का अपने-अपने ज़ोन में ज्वाइन हो जाओ, अदर ज़ोन में ज्वाइन मत होना, नहीं तो उसमें से निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें जो पूछा गया है ना, जैसे कि हम लोग को पता है कि चंडीगढ़ में भी पूछा गया था कि टोटल जो रियल सीसीए का डेटा कितना है, तो इसमें वही चीज़ जवाब में दिया हुआ है कि जो रेलवे आरआरबी मुंबई में सीसीए के 23,286 आवेदन प्राप्त हुए हैं, ऐसा इन इस आरटीआई में बताने का है। और प्लस में रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से सीसीए के आवेदन कितने हैं, तो इसमें इतना बताया गया हुआ है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आप आरटीआई देख रहे हो ये रियल है या फेक है। देखो, इसमें देखने से तो आरटीआई में लगभग सभी चीज देखने से लग रहा है कि रियल है। पर इसमें एक चीज की कमी है, क्योंकि आरटीआई का क्वालिटी है ना थोड़ा, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेने पे वगैरह लेने पे वाइट रहता है, पर ये थोड़ा सा डार्क में है, थोड़ा डार्क कलर में है आरटीआई। बाकी तो इसमें जो चीज़ भरा गया हुआ है, वो सब सारा चीज़ तो लग रहा है कि एडिट किया हुआ नहीं है। मैंने ज़ूम वगैरह करके देख लिया है। पर इसमें जो आरटीआई का रिप्लाई होता है, वो भी ग्रीन कलर में लिखा हुआ रहता है, तो इसमें ग्रीन कलर में है नहीं। इसका नॉर्मल टेक्स्ट कलर में है। तो ये हो सकता है कि रियल भी हो, फेक भी हो, मैं अभी तक कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ। जिसने आरटीआई दिया उससे मैं बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था सर कि मेरे को है ना व्हाट्सएप ग्रुप में मैं दूसरे यूट्यूबर के ज्वाइन हूँ, उसमें मिला है। तो ऐसा उसने बताया कि सर मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्ट किसने दिया है, पर व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, तो मैंने सोचा आपको भेज के आपसे पूछ लूँ सही है या गलत है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। अभी तक तो इस आरटीआई के बारे में कुछ पता चला नहीं है, पर देखने से लग रहा है कि ये रियल आरटीआई है। हो सकता है कि फेक भी हो, क्योंकि इसमें जो रिप्लाई वाला जो ऑप्शन होता है ग्रीन कलर में रहता है, वो ग्रीन में नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें रियल सीसीए कितना बताया जा रहा है, तो रियल सीसीए जो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से किया गया है, उसमें टोटल फॉर्म मतलब बताया जा रहा है कि रियल सीसीए सिर्फ और सिर्फ 4,190 है। मतलब 4190। ये मैं 4190 जो बोल रहा हूँ, जो हिंदी जिनको नहीं समझ में आता है, तो 4190 बताया जा रहा है, मतलब 4190 बताया जा रहा है कि रियल सीसीए का मात्रा है। तो मैंने तो वैसे भी मैं इतने दिनों से बता रहा था कि 3 से 4 हजार के करीब में हो सकते हैं, तो वही 4190 के करीब में दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये डाटा सही हो। अगर ये डाटा नहीं भी सही होता है, तो इसी के आसपास में रहने वाला है। जैसे कि मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास 20 से 22 हजार रियल सीसीए का मात्रा है, जिसमें से चंडीगढ़ में हमें 1000 मिल चुका है। तो लगभग 21 हजार चाहिए, तो 3 से 4 हजार यहाँ से मिलेंगे ना। तो 4 जोन है, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई और सिकंदराबाद। इसमें से 3 से 4 हजार मिलेंगे, तो 16-17 हजार तक पहुंच जाएंगे। 16 हजार पहुंचते हैं, 1000 चंडीगढ़ से 17, 5-6 हजार बचेगा, तो बाकी जोन में भी डिवाइड हो जाएगा। बाकी जोन में तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चला जाएगा। और गुवाहाटी और कोलकाता हो गए, जिसमें 7-8 हजार के करीब में, तो उसमें भी 1500 से 2-2 हजार हो सकता है। तो बाकी जोन में मिनिमम जितने सीट है उतने ही हो सकता है कि उससे भी कम स्टूडेंट मिले। तो ये जो टोटल 6 जोन है ना, उसके अलावा बाकी के सभी 10 जोन है। हुबली हो गए, फिर उसके बाद
पटना हो गया, रांची हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सारे ज़ोन जितने भी देख रहे हो ना आप लोग, भुवनेश्वर हो गए, वो सभी के सभी ज़ोन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जाने वाला है। और बाकी ये 6 ज़ोन है जिसमें गुवाहाटी हो गए और ये कोलकाता हो गए, उसमें 45 के करीब में, 45 से 50 के बीच में रहने वाला, जो कि मैं बता रहा हूँ, जो आसार दिख रहे हैं। रियल सीसीए का मात्रा आप जैसे देख रहे हो मुंबई ज़ोन में, रियल सीसीए का मात्रा 4190 दिया गया है, तो ऐसे ही हो सकता है क्योंकि मुंबई जोन में 23,000 फॉर्म भरे गए हुए थे, तो इसमें 4190 दिएगा। तो बाकी हो गए, चेन्नई हो गया, उसमें थोड़ा 19,000 के करीब में है, तो उसमें भी मान लेते 3,3500 के करीब में आएगा। फिर उसके बाद हो गया अहमदाबाद में, हो गया उसमें भी 15 या 13,000 के करीब में, तो उसमें से भी 2,000, 2,500, 3,000 के करीब में निकलेगा। तो ऐसे करते हुए 14-15,000 के करीब में, सिकंदराबाद से भी 3-4,000 मिलेंगे, तो 14-15,000 के करीब में पहुंचेंगे। 2,000 हो जाएगा गुवाहाटी से, 2,000 कोलकाता से, तो ये हो जाएंगे, तो 14-15 रहेगा, तो 18-19 हो जाएगा, बाकी सभी में थोड़ा-थोड़ा मिला के हो जाएगा। तो यही चीज़ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे अभी फ़िलहाल थोड़ा-थोड़ा देखने से ये लग रहा है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग है, जैसे कि एडिट करते हैं तो कुछ-कुछ गधे पिछली बार का एडिट पता है कि सीधे ऊपर से प्रयागराज थोप दे रहे थे, या फिर रजिस्टर्ड डेट जो होता है, रिसीविंग डेट, ये सारा चीज़ जो डेट है इसमें अलग-अलग है। लगभग सभी चीज़ थोड़ा-सा जो ये पॉजिटिव साइन दे रहा है कि ये रियल सीसीए, ये हो सकता है कि रियल आरटीआई का रिप्लाई हो। बस इसमें एक कमी है, एक तो पहले इस फोटो में थोड़ा-सा क्वालिटी डार्क साइड में हो गया हुआ है, प्लस में जो रिप्लाई होता है वो ग्रीन कलर में होता है। तो इसमें जो रिप्लाई है वो थोड़ा डाउन है, ठीक है? मतलब ग्रीन में नहीं है, सारे टेक्स्ट जिस कलर में है उसी कलर में ये भी किया गया हुआ है। और बाकी सभी चीज़ तो इसमें देख पा रहा हूँ, जो सीपीआईओ डिटेल्स है, फर्स्ट एप्लीकेशन अथॉरिटी डिटेल्स है, बाकी सारा चीज़ें जो ईमेल वगैरह दिया हुआ है, वो सभी के सभी सेम ही लग रहे हैं, ठीक है? और मतलब कि सभी के सभी अलग लग रहे हैं, और लग रहा है जो कि इसका डेट ऑफ एक्शन 24/8 जो आज ही के डेट में हुआ है, और ये आज ही का डेट लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये सही भी हो, गलत भी होता है बाय चांस। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि गलत भी होता है, तो इसी के आसपास के रेंज में ही रियल सीसीए का डेटा मिलेगा, मुंबई का हो या फिर चेन्नई का हो या फिर अहमदाबाद का हो या फिर सिकंदराबाद का हो। गुवाहाटी और कोलकाता में थोड़ा 1500 से 2000 के करीब में मिल सकता है। तो यही चीज़ होने वाला है, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 4190 दे रहे हैं, तो जो कि कुछ-कुछ ज़ोन हो गए, जैसे मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मुंबई ज़ोन का जैसे हम लोग को मिला, तो मुंबई ज़ोन में 650 सीट है। लगभग 4 4200 हम लोग उसको मान लेते हैं, तो 6 7 जा 42 हो गया, तो लगभग 4200 हम लोग ले रहे हैं, तो ये 650 है, तो लगभग हम लोग बता रहे हैं 6 का कंपटीशन रेशियो बन रहा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन रेशियो है नहीं। तो जब कंपटीशन रेशियो ही 6 का है, उसमें से भी बहुत लोग कम भी लाए होंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग जान लो कि 50 के करीब वाले सभी सेफ है। जिनका भी मुंबई जोन से 50 प्लस में है, 51, 52, 53, 54, वो सभी का सिलेक्शन होने वाला है, कंफर्म लिख के ले लो। और बाकी उससे नीचे वाले उनका भी 50-50 चांस है। कितना अभी स्टूडेंट हो रहे हैं, क्योंकि 6 से 50 सीट है, और बहुत ऑलरेडी मेरे पास 700-800 डेटा पड़ा हुआ है। उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज़ भी बनता है, तो उसमें आप लोग थोड़ा देखोगे ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है? और बताता हूँ आपको, चेन्नई ज़ोन में 540 सीट है, उसमें भी 1900 फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसमें भी 50-55 के करीब में हो सकता है। बाकी अगर कोई और ज़ोन का आरटीआई का रिप्लाई मिलता है, तो देखते हैं। 19,000 जैसे चेन्नई ज़ोन में है, उसमें कितने रियल सीसीए का मात्रा है, उस वो पता चलेगा। उसके बाद मुंबई अहमदाबाद का पता चलेगा, उसके बाद हम लोग को ये सिकंदराबाद का पता चलेगा, तो सारा चीज़ हम लोग के सामने आ जाएगा। क्योंकि सिकंदराबाद में 327 सीट है, और उसमें लगभग 15,633 फॉर्म भरे गए हुए हैं, तो थोड़ा-सा डेटा उसमें फॉर्म भरने का मात्रा ज़्यादा है। तो कितने रियल सीसीए कहाँ हैं, अब वो तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। ये मुंबई ज़ोन का मुझे देख के लग रहा है कि ये रियल है। ये फेक भी हो सकता है, इसको 100% कन्फर्म मत समझना कि रियल ही है। इसके बारे में और वेरीफ़ाई करता हूँ, और कुछ पता चलता है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। आप लोग का जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ, और प्लस में आप लोग को कोई पर्सनल इश्यू भी है, जैसे कि एक भाई का कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से कि भाई मेरा जो पहले मार्कशीट था उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत था, उसको मैंने अपडेट करवा लिया है, तो वो पुराना वाला मार्कशीट हट गया, नया वाला मार्कशीट मुझे मिल गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ से। तो मैं क्या, पुराना वाला कोई माँगेगा कि डीबी में कि नहीं माँगेगा? तो भाई आपको पुराना वाला डीबी में नहीं माँगेगा। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ ये जो नया वाला अपडेट करवाया वही डाला हुआ था फॉर्म भरने में, तो पुराना वाला मार्कशीट नहीं माँगेंगे, सारा चीज़ आपका मैच रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा। अगर आपने मार्कशीट में जो पुराना डेट ऑफ बर्थ था, पुराना वाला आपने डाला होगा डेट ऑफ बर्थ, और
और नया अपडेट होके बाद नया डेट ऑफ बर्थ आ गया, तब इश्यू आ सकता है। अगर नया वाला जो आपने अपडेट करवाया डेट ऑफ बर्थ, वो ऑलरेडी आपके फॉर्म भरने में वो डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको इश्यू नहीं होगा, नया वाला मार्कशीट दिखाना आपका वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये चीज़ आपसे अगर वो लोग पूछते हैं, तो आप बता सकते हो कि हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत था, मैंने अपडेट करवा लिया है ऑफिशियल वेबसाइट से, अपडेट होके मुझे मार्कशीट ये मिला है, तो उन लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। जब आपका सारा डाटा में सभी चीज़ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट्स, आईटीआई सारे सर्टिफिकेट में अगर सेम डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, और आपने फॉर्म भरा है उसमें भी आपने सेम ही डेट ऑफ बर्थ डाला है, तो कोई इश्यू नहीं होगा, कोई रिजेक्शन का चांस नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहो, मैं आप लोग को हर वीडियो में आप लोग का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज का टारगेट है 25 सब्सक्राइबर, फिर से आज टारगेट है। पिछले वीडियो का टारगेट आप लोग कंप्लीट नहीं करवाया, उसमें सिर्फ 3 सब्सक्राइबर आए थे यार, तो ये गलत बात है। आप लोग टारगेट को कंप्लीट करवाया करो। जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग सब्सक्राइब किया करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।